होते हैं उनका स्वागत। तो आज देवतुल्य अतिथि हमारे बीच, हमारे प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच है श्रम मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी। इनके स्वागत की बेला है यहाँ पर। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री। तो ये सीधी तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज भोपाल में क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर इस वक्त मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत इस कार्यशाला में किया गया। मंत्री प्रहलाद पटेल सहित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इस कार्यशाला के माध्यम से वृहद स्तर पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यालय में हमेशा हमें याद रखें हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जब इस विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने पर मंथन किया जाएगा। वहीं विद्यालय से ड्रॉप आउट ले चुके बच्चों को वापस लाने पर भी चर्चा की जाएगी। मैं पुनः निवेदन करूंगा। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। आपको बता दें कि बच्चों के लिए विशेष तौर पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मंच पर आसीन हो चुके हैं। स्वागत इस वक्त इस समारोह में अतिथियों का किया जा रहा है। आज ड्रॉप आउट बच्चों पर विशेष तौर पर चर्चा इस कार्यशाला के माध्यम से होना है। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में आज छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद पटेल सहित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो भी इसमें शामिल होंगे। स्कूल से ड्रॉप आउट रोकने के लिए इस कार्यशाला के माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से आज मंथन किया जाएगा, क्योंकि स्कूलों से बच्चों की संख्या जिस तरह से घट रही है या बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए जिस तरह से इस कार्यशाला का आप देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और इसमें न सिर्फ आज बड़े बल्कि बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस ट्रैक पर लाने के लिए इस कार्यशाला के माध्यम से आज मंथन किया जाएगा। विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने पर मंथन होगा। ड्रॉप आउट ले चुके बच्चों को किस तरह से वापस फिर से स्कूलों में लाया जा सके, इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। अब से कुछ ही देर के बाद इस चर्चा की शुरुआत होगी। इस वक्त अतिथि मंच पर आसीन हो चुके हैं। मंच पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद। ठीक है, समीक्षा भी करेंगे और हम मित्रों, पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। हम सब जानते हैं कि भारत का अपना चरित्र आदिकाल से, भारत की अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता है, या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बनूंगा, या विश्व गुरु का दर्जा उनको मिलेगा। जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है पूरे अर्थ में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। दोनों शब्द गु और रू का अर्थ निकालेंगे तो गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले मार्ग पे चलने वाली संस्कृति दुनिया में अगर कहीं जानी जाती तो भारतीय संस्कृति के नाते से उसकी पहचान है युगों युगों से। कई सारे देश दुनिया में जो प्रभुसत्ता चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, अपना दायरा, अपना प्रभाव चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है जिसके दो दो शब्द में सारी बातें आ जाती, जियो और जीने दो। अब ये कितना सरल शब्द है जिसका अर्थ हम अपने आप में समझ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सभी के बारे में जो अच्छा हो सकता है। अब जब समग्र की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उसमें बाल तो परमात्मा का आशीर्वाद है। बालक की बात करते हैं तो बालक तो हम भरत के रूप में देखते हैं, जिसका चित्र हमारे लिए पूरे पुरुषार्थ और एक पराक्रम की तरफ ले जाने वाला जो मार्ग पे खड़ा कर देता है। और वह हर युग में देखो ऐसे कितना हमारा अच्छा उदात्त
सांस्कृतिक चरित्र भी है, इतिहास भी। हम सब जानते हैं भगवान राम के उस दौर को याद कर लें जब दशरथ जी से विश्वामित्र अपने उनके बालक मांगने आए। केवल कल्पना करो कि अगर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण नहीं जाते और राम जी के जाने बोलने के देने के पहले जब दशरथ जी ने कहा मेरी सेना ले जाओ, मेरे से क्या मांग रहे हो वो सब दे दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम तो आपके बालक चाहते हैं। और बालकों के रूप में उनने उनका कितना उज्जवल भविष्य देखा होगा, उनका पराक्रम देखा होगा कि बालक जब घर से कदम बढ़ाते हैं और उनको चुनौती मिलती है, उनके गुरु उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं, तो मारीच बहू को तो मारते ही मारते हैं, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का झंडा गाड़ते गाड़ते धनुष यज्ञ तक जाते हैं और माता सीता को वर्ण करके लेके आए। और वो काल हो या 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल हो, बालकों के पराक्रम से ये अपना देश का रोम रोम पुलकित आनंदित होता रहता है। भगवान कृष्ण ने कंस को भले ही मार दिया, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है ये हमारे आयोग का उस दृष्टि से आपने अध्यक्ष जी ने सही कहा है। 11 साल की उम्र में कभी उसके पहले तो वो गए नहीं किसी आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा विद्या के लिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई और देश का इतिहास होगा कि कोई सत्ताधीश को हटाता है तो सत्ताधीश को हटाने के बाद वो अपनी कुर्सी पाता है, लेकिन ये हमारे देश का इतिहास है कि सत्ता से बड़ी कुर्सी है, ये कुर्सी से बड़ी शिक्षा है। और शिक्षा से व्यक्ति का समग्र जीवन ध्यानात। केवल कल्पना करें कि कंस के उस घटनाक्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए, तो उनका विराट स्वरूप, वो पवित्र गीता, कदम कदम पे उनका जीवन का प्रत्येक एक एक घटनाक्रम, ये क्या इस प्रकार का बन सकता था? लेकिन ये शिक्षा का ही कमाल। इस शिक्षा के कारण से भगवान का जीवन हम सब के लिए पाथेय के रूप में काम आता है। और शिक्षा का अनुशासन का भी उदाहरण देख लो। शिक्षा में दक्ष व्यक्ति अपनी सेना भी रखेगा, तो सेना के अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण है। गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से बात रख रहे हैं, तो लोग अपन कहेंगे गीता किसके लिए कही है, तो कई बार मजाक करने वाले बोल देते हैं लोग कि गीता अर्जुन को युद्ध में उकसाने के लिए कही गई भगवान के बारे में, ऐसे मानने वाले भी हैं। वो युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन युद्ध करवा करके भगवान माने, ये भी एक पक्ष है। लेकिन ये पक्ष अधूरा है। कोई गीता को या उस दृश्य को अगर थोड़े गहरे ढंग से देखेगा तो आप अंदाज लगा लो भगवान ने उस युद्ध में जितना अपना स्वयं का नुकसान उनका हुआ उतना तो अर्जुन का भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता के माध्यम से अपनी आत्मा से शास्त्रार्थ किया है। जब अपनी कोई व्यक्ति, आप कल्पना करो हमारे यहाँ तो कोई काम करने वाला सहायक हमारा, किसी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, किसी को खून निकल जाए तो हम द्रवित हो जाते हैं। भगवान की पूरी सेना, छोटा सिपाही से लेके बड़े से बड़ा सारे अधिकारी, केवल आदेश से सामने कौरव के पक्ष में खड़े थे। और वो जो तीर चल रहे थे, वो तीर अर्जुन जो मार रहा था, तो वो अर्जुन के तीर केवल अर्जुन के दुश्मनों को नहीं लग रहे, भगवान के सबसे प्रिय सेना नायकों को, सिपाही को। और ये भी अनुशासन का कितना बड़ा उदाहरण है कि उस पूरी सेना का एक भी सिपाही, एक भी अधिकारी, कोई भागा नहीं और कोई बचा नहीं। केवल एक आदेश पे सामने खड़े हुए वो सेना के सारे सूरवीर, जिनने भगवान कृष्ण को युद्ध में बड़ी से बड़ी जीत दिलाने में अपनी भूमिका अदा करी। तो इतनी दक्ष सेना को रखने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती कि नहीं होती? अनुशासन के लिए जीना एक बार है, लेकिन जी करके जो उत्कृष्ट उदाहरण बना दे। मृत्यु कितनी बार आएगी? जन्म भी एक बार होता है, जिसको जन्म हुआ वो मरेगा। और ये जन्म और मृत्यु के बीच में अधरों पे जो खिलने वाली उनकी मुस्कान है, यही जीवन का सार जीवन देती है कि लोग अपने जीवन में ऐसा मान के चलते हैं हर एक कोई अमर है, लेकिन अमर नहीं है। एक न एक दिन आने और जाने के क्रम में हमसे जो अच्छे से अच्छा हो जाए, वापस वही गुरु परंपरा पे ले जाता जो मैंने प्रारंभ में बात कही है। तो ये जो परंपरा हमारी अपनी संस्कृति की है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने इस बात को कई घटनाक्रम में एहसास कराया। जब वो अपने बच्चों से बात करते परीक्षा के पहले, तब भी हमको वही दिखाई देते हैं। उनके स्वयं के जीवन से देख लो, जब चाय वाले के रूप में अपनी जीवन की उस घटना से निकल के जाते हैं,
तो शिक्षा के लिए चाय की दुकान चलाते चलाते भी स्कूल को भी क्या महत्व देते, ये भी हमको दिखाई देता है। और ये वहाँ भी दिखाई देता है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और हमारे 20,000 से ज़्यादा बच्चे फंसे रहते हैं, तो शासन का संचालन उतनी कठिनाई से पढ़ने वाला विद्यार्थी संचालन कैसे करता है कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेना हथियार डालती है, 3 दिन युद्ध रुकता और हमारे सारे बच्चे निकल करके हमारे साथ आते हैं। ये उदाहरण हम सबको एहसास कराते हैं कि वास्तविकता में हमारे अपने काम का महत्व क्या है। मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार जो चाहेंगे आप आयोग के माध्यम से, ये पूरा प्रदेश आपका है, बहुत पवित्र उद्देश्य आप लेके चल रहे हो। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट का शिकार न हो, जिसके जीवन में शिक्षा की जरा सा भी गुंजाइश है वो अपनी शिक्षा में दक्ष होकर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, बहुत ही प्रभावित हुए और छोटे तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। क्षेत्रीय कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने पर इस दौरान इस कार्यशाला में मंथन भी किया गया। भोपाल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने पर यहां पर मंथन किया जा रहा है। स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके बच्चों को वापस लाने पर भी चर्चा हो रही है। विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने सरकार ठोस कदम उठाएगी, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत की गई दीप प्रज्वलन के साथ और दूसरी तस्वीर में देखिए लोगों को संबोधित करने के बाद सीएम अब कार्यक्रम में शामिल हैं, यहां बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधियों के साथ। क्षेत्रीय कार्यशाला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने पर यहां पर मंथन हो रहा है और स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके बच्चों को वापस लाने पर भी यहां पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने सरकार अब ठोस कदम भी उठाने वाली है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप कार्यक्रम की देख रहे हैं। यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया गया है। मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यशाला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को संबोधित किया और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम का स्वागत की ये तस्वीरें। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अब सीएम यहां कार्यक्रम से रवाना होते हुए देखिए ये तस्वीरें हैं, यहां पर उनका स्वागत अब किया जा रहा है। भोपाल से कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने पर इस कार्यशाला में मंथन हो रहा है। स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके बच्चों को भी वापस लाने पर यहां पर चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ विद्यालय से ड्रॉप आउट रोकने सरकार ठोस कदम भी उठाने वाली है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान भी कर दिया है। और देखिए यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कार्यक्रम में पहुंचते ही सम्मान भी किया गया और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई परंपरा के अनुसार। और इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने विद्यालय से ड्रॉप आउट हो चुके छात्रों को वापस लाने पर कहा कि सरकार ठोस कदम इस मामले में उठाएगी।
तो कार्यक्रम में पहुंचते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर सम्मान किया गया। क्षेत्रीय कार्यशाला है जिसका भोपाल में आयोजन किया गया है।